दोस्तों, हर इंसान दो जिंदगियां जीता है। एक वो जो बाहर दिखाई देती है और एक वो जो भीतर चल रही होती है। सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा भीतर से शुरू होता है। वहीं से सोच बदलती है, वहीं से हैबिट्स भी बदलती हैं और वहीं से जिंदगी की दिशा तय होती है। नमस्कार, मैं हूं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर। आपका स्वागत है दोस्तों साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के आखिरी और सबसे गहरे अध्याय में। आज हम इस पूरी सीरीज को एक फाइनल मास्टर की में बदलेंगे, एक ऐसा रोड मैप जिससे आप अपने माइंड को खुद डिजाइन कर सके और उसके साथ अपनी डेस्टिनी को भी। सबसे पहले जानते हैं व्हाई ट्रांसफॉर्मेशन फेल्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। यूथ का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों कि मैं मोटिवेशन से बदल जाऊंगा, लेकिन न्यूरो साइंस साफ कहती है आप आदतों से नहीं पैटर्न्स से चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फेल इसलिए होता है क्योंकि आप आउटकम बदलना चाहते हैं पर आइडेंटिटी वही पुरानी बनी रहती है, बिलीव्स वही रहते हैं, आपकी एनर्जी वही रहती है, सबकॉन्शियस वही पुराने सर्किट चलाता ही रहता है। परिवर्तन का असली साइंस बताऊं क्या है? माइंड को रिवायर करना और आइडेंटिटी को अपडेट करना, और यही हमने इस पूरी सीरीज में सीखा। आज इस सीरीज के इस आखिरी वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं 5 लॉज ऑफ रियल ट्रांसफॉर्मेशन। आपने अगर इन 5 नियमों को अपने जीवन में लागू कर लिया तो आप न सिर्फ बड़े सपने देखना शुरू करेंगे बल्कि उन्हें हासिल कर नए आसमानों की ओर कूच कर जाएंगे। जी हाँ, तो तैयार हो जाइए और ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने वाला हूं। ये सभी 5 नियम दोस्तों मेरे अपने जांचे परखे हुए हैं। थोड़े बोरिंग लग सकते हैं दोस्तों क्योंकि ये असली काम करने वाले हैं, ये असली रिजल्ट देते हैं, ये हवाई नहीं है। पहला है लॉ ऑफ अवेयरनेस। बिना देखे कुछ नहीं बदलता दोस्तों। ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ जो है वो आपकी अवेयरनेस है। अवेयरनेस के बिना इंसान अपने ही माइंड का प्रिजनर बन जाता है क्योंकि पैटर्न्स वही चलते रहते हैं जो दिखते नहीं हैं। न्यूरो साइंस कहती है कि जब आप किसी थॉट, किसी इमोशन या हैबिट को ऑब्जर्व करते हो तो आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक क्या होता है, मेटा अवेयरनेस सर्किट एक्टिवेट हो जाता है। यही आपको रिएक्शन से बाहर खींचकर ऑब्जर्वेशन में लेकर आता है। इसीलिए जर्नलिंग यानी कि डायरी लिखना, माइंडफुल पॉजेस लेना, इमोशनल नेमिंग करना, मतलब नाम देना कि मेरे भीतर कौन सा इमोशन पैदा हो रहा है, सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं है दोस्तों। ये क्या है? ये साइंटिफिकली प्रूवन कॉग्निटिव टूल्स हैं ये आपके पास जो अवेयरनेस को स्विच ऑन कर देते हैं। एक शायर ने कहा था दोस्तों कि रोशनी भी उसी को मिलती है जो अंधेरे को पहचान ले। खुद से मिलना वही सीखता है जो खुद को जान ले। अवेयरनेस आपको अपने ही दिमाग से इंट्रोड्यूस कराती है। जो दिख गया वही बदल भी सकता है। इसलिए अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन का पहला दरवाजा है और सबसे जरूरी भी। दूसरा है दोस्तों लॉ ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपका दिमाग मिट्टी है, पत्थर नहीं। दोस्तों कई लोग मानते हैं कि आदतें पक्की हो जाती हैं, धीमी नहीं होती, बदलती नहीं, पर यह बिलीफ विज्ञान की सबसे बड़ी गलतफहमी है। न्यूरो साइंस का सबसे रिवोल्यूशनाइजिंग डिस्कवरी है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका ब्रेन हर दिन, हर घंटे, हर मिनट बदल रहा है तेजी से। नई आदत का मतलब है कि नया न्यूरल पाथवे बन गया, नई सोच का मतलब है कि नया इलेक्ट्रिकल पैटर्न बन गया, नई रिएक्शन का मतलब है कि नई सिनेप्टिक स्ट्रेंथ बन गई। डॉक्टर माइकल मर्जेनिक, जिन्हें फादर ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है दोस्तों, वो लिखते हैं कि प्रैक्टिस इज नॉट समथिंग यू डू, प्रैक्टिस इज व्हाट बिल्ड्स यू। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं दोस्तों, जब आप इमोशनल रिहर्सल करते हैं, जब आप पैटर्न इंटरप्ट करते हैं तो आपका माइंड लिटरली नए सर्किट्स बनाता है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन लक नहीं, एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर प्रैक्टिस से सॉलिड होता ही जाता है। राइट। तीसरा है दोस्तों लॉ ऑफ एनर्जी। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप वाइब्रेट करते हैं। दोस्तों आप सिर्फ बॉडी नहीं है, आप एक वाइब्रेशनल सिस्टम भी है। डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने अपनी किताब पावर वर्सेस फोर्स में चमत्कारिक रिसर्च दी थी। क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि शेव यानी कि वेरी लो वाइब्रेशन, फेयर यानी कॉन्ट्रैक्टिव वाइब्रेशन जो आपको सिकोड़ती है, लव यानी कि एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव वाइब्रेशन जो आपको फैलाता है। जॉय यानी कि 10 टाइम्स हायर एनर्जी फील्ड। पीस यानी कि शांति यानी कि सबसे पावरफुल कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी आपकी जिंदगी का अनुभव आपकी सोच से कम और आपकी एनर्जी से ज्यादा डिसाइड होता है। जिस इमोशन में आप रहते हैं दोस्तों, आप वैसे ही सिचुएशंस को अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आप वैसे ही लोगों को अपनी ओर खींचते हैं और दोनों स्थितियां और लोग मिलकर ही आपका जीवन बनाते हैं। नहीं, स्थितियां और लोग ही तो बनाते हैं। सोचो जरा, इस पर गहराई से आपको सोचने की जरूरत है। मुझे तो फिलहाल एक शेर याद आ रहा है, कैसे बदलेगी जिंदगी जब मन ही उलझनों में हो, जिक्र कम करो साहिब, तरंगे बदलें तो मंजिलें भी बदल जाती हैं। तो आप तरंगों को बदलने पर काम कीजिए। अगर आपकी एनर्जी कॉन्ट्रैक्टेड है यानी फियर, एंगर, गिल्ट वाली है, तो यूनिवर्स भी कॉन्ट्रैक्टेड अपॉर्चुनिटी ही आपके पास भेजता है। लेकिन जब आपकी फ्रीक्वेंसी एक्सपेंड होती है दोस्तों, ग्रैटिट्यूड, प्रेजेंस, कंपैशन वाली, तो पॉसिबिलिटीज खुलने लगती हैं और जिंदगी बदलने लगती है। याद रखो, योर वाइब्रेशन इज योर इन्विटेशन टू दी यूनिवर्स, राइट। चौथा है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आप वही बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं। दोस्तों, आइडेंटिटी इज डेस्टिनी। यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। आप जो हो आपको वही मिलेगा। तो आपको क्या बदलना है कि मैं क्या हूं, इसको बदलना है आपने। मैं अपने दोस्तों वीडियोज में इस बात को दोहरा कर थक गया हूं। बार बार इसलिए दोहराता हूं क्योंकि खुद अपने साथ एक्सपेरिमेंट किया है और इसे 16 आने सही पाया है। देखो, साइकोलॉजी इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी कहती है, ब्रेन इसे कहता है RAS एक्टिवेशन, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन इसे संकल्प शक्ति कहते हैं। जो भी आइडेंटिटी आप खुद को देते हैं दोस्तों, RAS यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसी के अनुसार दुनिया को फिल्टर करना शुरू कर देता है। इस सीरीज में आपने सीखा दोस्तों कि फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन यानी कि फ्यूचर आइडेंटिटी की मूवी, आइडेंटिटी रिकॉर्ड यानी कि पुराने लेबल्स को हटाना, RAS एक्टिवेशन यानी दिमाग को नया फोकस देना, बिहेवियरल सब्स्टिट्यूशन यानी आइडेंटिटी बैक्ड माइक्रो एक्शंस ट्रांसफॉर्मेशन तभी स्थायी बनता है जब आपका व्यवहार, आपकी एनर्जी, आपकी चॉइसेस सब आपकी नई आइडेंटिटी को सपोर्ट करते हैं। आइडेंटिटी कभी एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए, उसे कॉन्शियसली डिजाइन करना चाहिए। तभी आप अपनी जिंदगी को, अपने पर्पस को पूरा करने की दिशा में ले जा सकोगे। पांचवा नियम है दोस्तों लॉ ऑफ फोकस। जिस डायरेक्शन में अटेंशन जाता है भविष्य वही बनता है। योर फोकस इज योर फेट। आपका माइंड एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता है दोस्तों, जहां आप फोकस करते हैं उसी दिशा की एनर्जी आपकी ओर आने लगती है। रिसर्च दिखाती है कि स्कैटर्ड फोकस से एंजाइटी होती है, मिसडायरेक्टेड फोकस से डिस्ट्रैक्शन जन्म लेता है और डिसिप्लिन फोकस से क्या होता है, पीक परफॉर्मेंस मिलती है और पर्पस ड्रिवन फोकस से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर आपका माइंड नोटिफिकेशंस में फंसा हुआ है तो आपका फ्यूचर भी उसी नॉइस में, उसी शोर में खो जाएगा। लेकिन जब आपका फोकस क्लैरिटी, पर्पज और कॉन्शियस एक्शन पर जाता है दोस्तों, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपकी पर्सनैलिटी, प्रोडक्टिविटी और साइकोलॉजी 3 अलग लेवल पर पहुंच सकती हैं। यही इस पूरी सीरीज की सबसे बड़ी सीख है। फोकस इज द मोस्ट पावरफुल करेंसी ऑफ द माइंड। स्पेंड इट वाइजली, इन्वेस्ट इट कॉन्शियसली। अब मैं दोस्तों आपको वह दे रहा हूं जिसने मुझे बनाया है। मैं जो आपको 3 पिलर्स देने जा रहा हूं, ये आपकी लाइफ को सबसे तेज गति से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इन पिलर्स को अपनी दिनचर्या के महल का आधार बनाएं, फाउंडेशन बनाएं। चलिए डायरी में लिख लीजिए इनको। द 3 पिलर्स ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों कोई चेकलिस्ट नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन 3 स्तंभों पर टिका है और जब ये 3 अवेकन्ड हो जाते हैं, जाग जाते हैं, तो इंसान सिर्फ बदलता नहीं, पुनर्जन्म लेता है। जैसे मुझे लगता है कि मेरा वाकई पुनर्जन्म हो चुका है। पिलर नंबर 1 है इनर स्टिलनेस। जब शोर खत्म होता है असली मैं सुनाई देता है। सालों की कंडीशनिंग, फियर्स, सालों के बिलीफ्स हमारे भीतर दोस्तों इतना शोर पैदा कर देते हैं कि असली सेल्फ की आवाज नीचे दब जाती है। इनर स्टिलनेस, आंतरिक शांति एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह न्यूरोसाइंस का सबसे बड़ा सीक्रेट है, सबसे बड़ा रहस्य है। जब माइंड शांत होता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क धीमा पड़ता है, कोर्टिसोल कम हो जाता है, क्लैरिटी बढ़ जाती है, इंट्यूशन एक्टिव हो जाता है, सबकॉन्शियस एक्सेसिबल हो जाता है। स्टिलनेस इज एक्सेस। बिना स्टिलनेस के दोस्तों
कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। यही कारण है कि बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन, टेस्ला, न्यूटन सब ने क्या कहा, माई बेस्ट आइडियाज केम इन साइलेंस। स्टिलनेस वह प्रयोगशाला है जहां आप अपने माइंड को खुद डिजाइन कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं खुद जीवन में जो कर रहा हूं, जहां भी पहुंचा हूं, बेहद गरीबी के दलदल से बाहर निकलकर, बेहद अभावों के दलदल से बाहर निकलकर जितना भी मैं खूबसूरत जीवन जी पा रहा हूं आज की तारीख में, उसकी वजह भी यही इनर स्टिलनेस है जिसका मैं रोज अभ्यास करता हूं। आपको भी करना है, ठीक है। पिलर नंबर 2 है दोस्तों, इनर रेजिस्टेंस। असली दुश्मन बाहर नहीं भीतर है। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे अनदेखा ट्रुथ यह है, आपके और आपके नए जीवन के बीच दुनिया नहीं, आपका इनर रेजिस्टेंस खड़ा है। प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर, ओवरथिंकिंग, एक्सक्यूजेस, ये बाहरी मुद्दे नहीं है दोस्तों, ये उस माइंड का डिफेंस सिस्टम है जो बदले से डरता है। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई भी नया बिहेवियरल चेंज एमिगडाला के लिए खतरा होता है। दिमाग पुराने पैटर्न्स को सुरक्षा मानता है, सिक्योरिटी मानता है, कंफर्ट मानता है। नया हमेशा डर पैदा करता है। इसलिए रेजिस्टेंस कमजोरी नहीं है, ये दिमाग की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। इससे लड़ना नहीं, इसे देखना ट्रांसफॉर्मेशन का असली कौशल है। जो रेजिस्टेंस को जान गया दोस्तों, वही उसे डिसॉल्व कर सका है। एक शेर बिल्कुल फिट बैठता है यहाँ, मैं अपने डर से भागा तो रास्ते बंद हो गए। क्या? मैं अपने डर से भागा तो रास्ते बंद हो गए, मैं डर के पास गया तो वह खुद ही रास्ता बन गया। पिलर नंबर 3 है इनर अलाइनमेंट। जब विचार, भावना और कर्म एक हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन तब एक्सप्लोड होता है दोस्तों, जब थॉट, इमोशन और एक्शन एक ही दिशा में बहने लगते हैं। अलाइनमेंट का मतलब है पावर। अगर थॉट पॉजिटिव है पर फीलिंग में डाउट है, तो सबकॉन्शियस वही वाइब्रेट करेगा जो आपके इमोशन में है, न कि आपके अफर्मेशंस में। अगर इमोशन होपफुल है पर एक्शंस पुराने हैबिट्स जैसे हैं, तो आइडेंटिटी पुरानी ही बनी रहेगी। अलाइनमेंट वो अवस्था है दोस्तों जहां आपकी सोच आपके पर्पस को सपोर्ट करती है, आपकी भावनाएं आपके फ्यूचर की वाइब्रेशंस पर आती हैं, आपके एक्शंस आपकी नई आइडेंटिटी को कंफर्म करते हैं। यह वह अवस्था है जिसमें मैनिफेस्टेशन तेज होती है, लर्निंग और ज़्यादा गहरी हो जाती है और ट्रांसफॉर्मेशन स्थायी हो जाती है, यानी परमानेंट हो जाती है। आप बदल गए तो हमेशा के लिए बदल गए, ये नहीं कि आप दोबारा पुराने जैसे हो जाओगे। अलाइनमेंट कोई नई आदत नहीं बल्कि एक नई स्थिति है। तो दोस्तों, इस पूरी सीरीज का सार यही है कि अवेयरनेस आपको जगा देती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको नया बना देती है, एनर्जी आपको एक्सपेंड कर देती है, आइडेंटिटी आपको डिफाइन करती है, आपको परिभाषित करती है, फोकस आपको डायरेक्शन देता है, स्टिलनेस आपको कनेक्ट करती है खुद से ही, रेजिस्टेंस आपको टेस्ट करता है, अलाइनमेंट आपको फुलफिल करती है और ट्रांसफॉर्मेशन कोई ट्रिक नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? आपकी अपनी इनर जर्नी है। भ्रम से स्पष्टता की, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की, संघर्ष से समझ की, पुराने सेल्फ से नए समझ की। और याद रखिए, आप वही बनते हैं जिसे आप हर दिन अपने भीतर चुपचाप से दोहराते हैं। अब आप सिर्फ जानकारी से नहीं, ज्ञान से लेस हो चुके हैं दोस्तों, नॉलेज से लेस हो चुके हैं। अब अगला कदम है हमारा एडवांस्ड NLP सीरीज, जहां हम माइंड की हिडन प्रोग्रामिंग को डिकोड करने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं कैसे थॉट्स, बिलीफ्स, इमोशंस और बिहेवियर को एक इंजीनियर की तरह रीडिजाइन किया जा सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार, जय हिंद।